सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोगधारा सारा नज श्रमभिता श्रवदाश्रितेषु श्री राधिके तव कदा चरणारविंदम गोविंद जीवन धनो सिरसा गोविंद जीवन धनो सिरसा वहामि। राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की जय। अपार करुणा वरुणालय अहेतु की कृपालु परम उदार महामहिमाशाली श्री वृंदावन धाम के लाडले परमाराध्य है युगल सरकार श्री श्यामा श्याम, इनके सुख में सुखी समस्त सहचरी वृंद, धाम का समस्त परिकर निज परिकर। प्रत्येक क्षण प्रभु से बिलग ना जाए, हमारी एक एक सेकंड एक एक क्षण प्रभु के श्री चरणों के स्मरण में, उन्हीं से युक्त हमारी दिनचर्या, हमारी प्रत्येक चेष्टा उन्हीं की प्रसन्नता के लिए होने लग जाए। सत्संग की सार बात है, एक भी क्षण हम प्रभु से बिलग न रहे। जो भी जहाँ सेवा प्राप्त है, प्रभु जहाँ भी हमें रखे हैं, जिस मार्ग में चला रहे हैं, जो भी कार्य उनने दिया है, उन्हीं की प्रसन्नता के लिए उनकी कृपा से करते चले जाएं। वह कार्य, वह क्षण
यदि प्रभु की स्मृति से युक्त है, प्रभु की प्रसन्नता के लिए है, तो निश्चित प्रभु की प्राप्ति करा देगा। हृदय के समस्त दुखों को, अभाव को मिटा देगा, समस्त सुखों को प्रदान कर देगा। सार बात, समस्त शास्त्रों की सार बात है। कोई भी क्षण हमारा प्रभु से बिलग न जाए। खाली रहना ये बहुत हानि का विषय है। यदि खाली रहे तो ना जाने कौन सी ऐसी वृत्ति कब गिरा दे। श्री हनुमान जी महाराज कह रहे हैं, कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तक सुमिरन भजन न हो। जब तक सुमिरन भजन न हो, वही क्षण, वही समय आपका बहुत हानि करने वाला हो जाएगा, दुख देने वाला हो जाएगा, जो प्रभु से बिलग है, प्रभु के स्मरण से युक्त नहीं है, मनोरंजन में जो बीत रहा है। सीधा सीधा महापुरुषों की बात या जो अवतार कोटि के महापुरुष हैं उनकी नहीं कहते, बाकी सहज में और सीधे ही मन किसी का भजन में नहीं लग जाता। जो गुरुजनों से सुना है, प्रारंभ में मन को लगाना पड़ता है। इसीलिए साधन का वर्णन किया जाता है कि साधन आप जो नियमावली लो, जो गुरुजनों से आपको साधन प्राप्त है, उसमें प्रमाद ना हो, उसमें कोई मनमानी ना हो। जैसे जैसे बताई गई है, कैसी भी परिस्थिति में वे छूटना नहीं चाहिए। तो स्वभाव है, महाप्रभु कह रहे हैं स्वयं, जिसका हम संग करते हैं वैसी हमारी गति हो जाती है। तनहि राख सत्संग में, तो मन ही प्रेम रस भेव। सिद्धांत है, पद्धति है। प्रारंभ में आप इस शरीर को सत्संग में रख दीजिए, अर्थात संतों की आज्ञा में, सत चिंतन में, सत्क्रियाओं में, सत्य में स्थापित कर दीजिए। आपसे जो भी हो रहा है सत्य के लिए हो, तो इसका प्रभाव होगा मन पर, और मन प्रेम स्वरूप प्रभु के चरणों में अर्पित होना प्रारंभ हो जाएगा। जो सोचते हैं कि तन से कर्म करहु विधि नाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना, ये आगे की स्थिति है। जब परिपक्व हो जाए, प्रारंभिक साधक के लिए नहीं, या तो गुरुजन आज्ञा कर दें तो बात एक अलग है, व्यवहार का निर्वाह हो जाए। अन्यथा ऐसा नहीं कि आप शरीर से मनमानी आचरण कर रहे हैं और मन भगवान के चरणों में लगा रहेगा, ऐसा नहीं हो सकता। आज तक यही तो कर रहे थे। हमारा शरीर संसारिक क्रियाओं में ही तो लगा था, पर फल क्या हुआ? मन की दुर्दशा। आज हमें मन विमुख करने वाला हो गया। हम चाहते हैं मन लग जाए प्रभु के चरणों में, पर नहीं लगता। लगता है, लग रहा है जितना भी गुरु कृपा से, श्री जी कृपा से, प्रभु जितना घसीट रहे, पर सहज में नहीं। आप किसी से पूछो तो इतना ही कहेगा कि मन बहुत परेशान करता है, नाम जप नहीं करने देता, प्रियाजू के चरणों का चिंतन नहीं होता, मन नहीं लगता। इसीलिए कहिए प्रारंभ में अपनी दिनचर्या, अपनी साधना परिपाटी, आप जहाँ भी हो, ये ऐसा नहीं कि एक मेड़ तक की बात है। आप संसार में हैं, व्यवहार में हैं, कार्य तो कर ही रहे, अब यहाँ भी हैं तो सेवा प्रभु की है। अपनी दिनचर्या, नियमावली। और ऐसा होता है, अमेरिका में बैठ के उनकी दिनचर्या देखी गई, शरणागत हैं महाराज जी के, ऐसी दिनचर्या की रात काली 3 बजे उठ जाना और फिर अपने भजन का नियम वहाँ के हिसाब से जो होता है, यहाँ रात्रि वहाँ दिन ऐसे है ना, तो उनकी दिनचर्या प्रणाम करने योग्य। प्रातकाल भी कह रहे थे वृंदावन वास कर रहे हैं तो रहनी को सुधार लीजिए, रहनी बहुत आवश्यक है। अब भाई जब मौका मिला है तो भगवत प्राप्ति होनी ही चाहिए, अब चूको मत। वास्तविक अब ये आपके हाथ की बात है। कई बार हम इस बात से रह जाते, मन तो लगता नहीं, अब क्या करेंगे भजन करके। नहीं नहीं, महाप्रभु के वाक्य हैं, जो महारस प्रदान करने वाले वो कह रहे हैं, तनहि राख सत्संग में,
मन ही प्रेम रस बहे। सीधी सीधी सिद्धांतिक बात करें, आप अपने शरीर को सत्संग में अर्पित कर दीजिए, अर्थात सत्क्रियाओं में, जो भी ये श्री जी की सेवा, सुमिरन, कीर्तन, संतों की सेवा आदि आदि, जो भी जिसे सेवा प्राप्त है, प्रभु की प्रसन्नता के लिए आप उसे करें, इसका फल होगा। अंदर से बन रहा है ना कि प्रभु की प्रसन्नता, तो मन लगने लगेगा और आप देखो उस समय श्री जी का स्मरण प्रारंभ हो जाएगा। ये महापुरुषों की युक्ति है। सीधा मन लगना थोड़ा कठिन है, एक बार निश्चय या इतना जोर का दृढ़ निश्चय हो जाए तब। श्री नारद जी महाराज अपने जब श्री वेदव्यास जी महाराज को चरित्र का वर्णन करते हैं, अपनी चर्चा सुनाते, तब कहते हैं कि बचपन में पूर्व जन्म में मैं कुछ संतों के समीप रहा। मेरी माँ एक दासी थी, वो जिसके यहाँ सेवारत थी, मैं भी वहीं रहता था। चतुर्मास करने के लिए वह संत सेवी था जिसके यहाँ नौकरी करती थी ना माँ। संत आए, चातुर्मास से किया। उन चातुर्मास से मैं जो संतजन पाते, तो उनकी सेवा करने का अवसर मुझे मिला। जो पाते, समिधा करते आदि जो भी सेवा थी, उनके साथ मुझे लगाया गया। जो पाते वह उनकी आज्ञा से मैं भी पा लेता उनका उच्छिष्ट। जैसे जैसे वह करते तो उनको देखता रहता, बस संग का प्रभाव। अभी मन की बात नहीं रही, जैसे बस संग कर रहे, तो इसका प्रभाव हुआ। 4 महीने बाद जब वह संतजन गए, तो मेरा हृदय इस बात से बहुत विकल हो गया कि इनके बिना कैसे रहूँगा। अब तक तो समय बहुत अच्छा बीता, संतों का संग, सत्संग, कीर्तन, प्रभु का चिंतन, प्रभु की चर्चा, पर अब कैसे रहूँगा। दिखा कि माँ बाधक है, तो भगवान से प्रार्थना करते थे, वो कितनी बड़ी बात है। भगवान, यदि मेरी माँ पधार जाए तो मैं आपके भजन में लग जाऊं। पर माँ का मोह संतजन वहीं छोड़ गए, बहुत पीछे पड़ के हमें ले चलो। नहीं नहीं, जब तक आपकी माँ है तब तक आपको नहीं ले जा सकते। पर वह उपासना बता गए थे, मंत्र बता गए थे और चिंतन प्रभु का बता गए थे, कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए। अवसर आया, प्रभु ने कृपा करी, माता जी को सर्प ने डसा और उनके प्राण छूटे। अब तो बड़े प्रसन्न हुए कि भगवान ने कृपा कर दी, अब मैं स्वतंत्र होकर भजन करूंगा, अब कोई बाधा नहीं। और घर से निकल पड़े। निकलकर विहरण करते हुए, विचरण करते करते जंगलों में, घोर जंगलों में पहुंचे। प्यास लगी थी, देखा एक सरोवर है, वहां उतरकर स्नान किया पवित्र और जल आदि पान किया। फिर एकदम हो गया, थोड़ी देर प्रभु का चिंतन करते हैं। यही सुंदर वह जंगल का वातावरण, एक वृक्ष के नीचे बैठ गए आसन लगाकर, जैसे बताया था, क्योंकि वो अंदर एक विकलता है, संतों का संग और उनकी कृपा दृष्टि। अभी कहीं उन्होंने ये नहीं कहा कि हम, बस इतना कहा कि उनकी झूठन पाते थे, उनका संग करते थे, शरीर से उनकी सेवा करते थे। प्रभाव ये हुआ कि विकलता बढ़ी, हृदय में चिंतन हुआ, तो देखा एक झांकी तत्काल भगवान हरि की हृदय में स्फुरित हुई, प्रकट हुई और अंतर ध्यान हो गई। अब नारद जी का हृदय बहुत ज्यादा तड़पने लगा, बहुत विकल हुए, कहाँ है कहाँ है, जो अभी दर्शन किया। फिर आकाशवाणी हुई भगवान की कि अधकचरे योगी को मेरा साक्षात्कार नहीं होता, अर्थात तुम्हारे हृदय में ये जो स्थिति है वह मैंने तुम्हें लालसा प्रदान करने के लिए प्राप्त की है। जो एक क्षण का मेरा तुम्हारे हृदय में ये अनुभव हुआ, मेरी कृपा से था, तुम्हारे हृदय में अपने मिलन की लालसा देने के लिए। अब तुम खूब भजन करो, अगले जन्म में तुम मुझे प्राप्त होगे, मेरे पार्षद बनोगे। भगवान ने आशीर्वाद दिया। वही श्री नारद जी जब शरीर शांत हुआ और अगला जन्म नारद जी के रूप में प्रकट हुआ,
24 अवतार में भगवान का एक अवतार नारद माना जाता है, नारद जी को माना जाता है 24 अवतार में। क्या हुआ? केवल संग हुआ, सत्संग हो गया, शरीर को लगा दिया। प्रारंभ में मन पे ज्यादा ध्यान ना दे, सीधी सीधी चर्चा, बस महापुरुषों का संग, उनकी आज्ञा का पालन। तो इसका प्रभाव होगा आपके शरीर से पवित्र आचरण, पवित्र आचरण का फल मन पर असर पड़ेगा। हमारे शरीर से मलिन आचरण होते हैं, भगवत विरुद्ध आचरण होते हैं, दूसरों को दुख देने वाले आचरण होते हैं, हमारा अंतःकरण मलिन हो जाता है। मन से कोई कार्य नहीं कर रहे, शरीर से ही तो हो रहा है, हिंसा करना, पाप करना, दूसरों को दुख देना। इसका प्रभाव अंतःकरण घोर मलिन हो गया। इसी प्रकार लौटने की पद्धति है, शरीर से पवित्र आचरण, दूसरों को सुख देने के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए। तो इसका प्रभाव पड़ेगा, हृदय पवित्र होने लगेगा। और पवित्र हृदय का लक्षण है प्रभु की ओर जड़, क्योंकि अंधकार का लक्षण है दुख, अशांति, और पवित्रता का लक्षण है शांति, सहज, सरलता, धन्यता, मृदुता। ये प्राप्त होने लगेगा। महाप्रभु कह रहे हैं इसका एक बहुत सुंदर तरीका है, तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा, सुमिरन भी, सतत स्मरण भी, ये प्राप्त हो जाएगा। तुम इस जीव को शरीर से सत्क्रिया और अपनी इस जिह्वा को नाम जप में लगा दो। तनहि राख सत्संग में, मनहि प्रेम रस भेव, सुख चाहत हरिवंश हित, कृष्ण कल्प तरु सेव। सबसों हित निष्काम मति, सबका हित, सबको सुख पहुंचे, सबको प्रसन्नता मिले, आपसे वही आचरण हो जिससे सब सुखी हो, पर आपकी मति निष्काम रहे, किसी से कोई चाह न हो। बोले ऐसा बात कैसे आए? बोले राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान और मुख नाम, मन में नाम नहीं कहा, मुख में नाम। जिह्वा आपकी नाम रटन करती रहे, आपका कोई भी क्षण बिना प्रभु के स्मरण से ना जाए। जिह्वा से नाम रटन हो रहा है तो इसका प्रभाव होगा शरीर से सत्क्रिया, सताचरण, सबको सुख देने का, प्रभु की प्रसन्नता के लिए जिह्वा से नाम जप, तो इसका प्रभाव हुआ मन से स्मरण, और इसका फल मन, क्रम, वचन, त्रिशुद्ध सकलमत, हम से हित हरिवंश उपास। अपनी उपासना में दृढ़ हो जाओगे, प्रभु की प्राप्ति का आपको संयोग प्राप्त हो जाएगा। ये सीधी सीधी पद्धति, इसलिए प्रायः हमारे हृदय में होता है, मन नहीं लगता, भजन से क्या फायदा, और ऐसा नहीं। आप जैसे भी नाम जप कर रहे हैं ना, इसकी समानता कोई नहीं कर सकता। हमारा खास बात है नाम रटन न छूटे, शरीर प्रभु की सेवा में, प्रभु स्वरूप संसार की सेवा में, जिह्वा से नाम रटन। और आप देखना जहां इस पद्धति से आए तो मन पवित्र हो, प्रभु के चरणों में अर्पित होने लगेगा। यही है, दूसरा इसका कोई और तरीका नहीं है। आप घूमते रहो। श्री मीरा जी से पूछा, इतना कष्ट जब उन्हें दिया गया तो राजमाता ने पूछा कि इतना धैर्य, इतना विश्वास, इतनी सहनशीलता आखिर आई कैसे तुम्हारे हृदय में? कैसे कैसे प्राप्त हुआ तुम्हें सब? जहर दिया गया, मारा गया, इतना क्लेश दिया, आखिर तुम्हारे हृदय में ये सब आया कैसे? प्रसन्न, कभी कोई दुख नहीं, कोई शिकायत नहीं किसी से, ऐसी बात कैसे आई? बोले इसमें मेरा कुछ भी नहीं है, ये सब संतों की कृपा है, सत्संग की कृपा है। कहा न होए सत्संग ते, देखो तिल अरु तेल, मोल तोल सब रही गयो, पायो नाम फुलेल। कहाँ इत्र की भाव में बिकने लगा, और तेल तेल मिला के, श्री 42 लीला में ध्रुवदास जी कह रहे कि तेल को साधारण और तिल का उसमें मिक्स कर दिया जाए तो इत्र नाम दे दिया गया। पद्धति है भाई अपनी, और प्रायः इत्रों में तेल ही मिलाया जाता है, नहीं तो और कुछ मिलाएंगे तो श्री जी की सेवा के योग्य नहीं रहता। पायो नाम फूले,
ऐसी जीव प्रभु के श्री चरणों में जब तक आश्रित नहीं होता, जब तक संत महापुरुषों का संग नहीं करता, तब तक वह साधारण है। बहुत उसकी गणना कहीं नहीं की जा सकती। दुख भोगने वाले पद उसमें लगा रहता है। जहाँ संतों का संग किया, जहाँ उनकी आज्ञा के अनुसार अपना जीवन बनाया, तो मोल तोल सब रह गए। अब जीव और ये उपमा ईस हट गई, पायो नाम फुलिल। अब वह साधारण एक जो कहा जाता है जीव, अब भगवत स्वरूप हो जाता है संतों के संग से, सत्संग के प्रभाव से। जिसका संग किया जाता है उनके संतजन संत ही बना देते हैं। पारस तो लोहे को सोना बनाता है, लेकिन संत संत बना देते हैं। ये संतों की महिमा है। बोले ये सब संतों की कृपा है, सत्संग की कृपा है। सत्संग ने मुझे सिखाया कि जीव के सबसे समीप, उसके सबसे घनिष्ठ श्री भगवान हैं। सत्संग से पता चलती है। हमारे केवल प्रभु हैं, हम केवल प्रभु के हैं, हमारा कोई नहीं, हम किसी के नहीं। जिसे हमने माना हुआ है वह सब झूठा है। उसके अनुसार आप चलने लगो, आपके हृदय में अनुभव हो जाएगा। आपको किसी से जानने की, कोई प्रश्न करने की जरूरत नहीं है, ऐसा तो वैसा क्यों, कुछ करने की जरूरत नहीं। जो सुने उसे हृदय में धारण करो, बढ़ जाओ आगे। देखो आप खुद बताने वाले बन जाओगे। वही सबसे बड़ी सत्ता है। उनकी बिना इच्छा के कुछ नहीं होता। जो भी कुछ जहां भी दिखाई दे रहा है उन्हीं की शक्ति से संपन्न है वह। तब भय किससे मुझे लगे, इसलिए मेरे हृदय का भय स्वतः भाग गया। मुझे किसी से कोई भय नहीं। मैं आपको सही कहती हूँ, संतों के संग से, उनकी कृपा से मेरे हृदय में ये बात आ गई। इसलिए मुझे कहीं कोई भय नहीं होता। मुझे हर समय दिखाई देता है मेरे प्रभु बहुत कृपालु, मुझे बहुत प्यार करते हैं। उनकी कृपा ही सर्वोपरि है, उसी से सब कुछ है। तुम सत्य कहती हो, तभी तो इतने दुख झेलने पर भी कभी तुमने कोई शिकायत किसी से नहीं की, कभी उनको दुख नहीं दिया। पर तुम्हें एक बात कहूं, अब वो अपने दुख जब देखा कि ये तो प्रसन्न चित्त है, पर अपने हृदय का दुख अब शुरू हो गया। मुझे एक बात समझ नहीं आती। जिस समय राजमाता हांडी रानी के लिए कह रही हैं, ये जब से आई हैं तब से हम सब, एक पति कई पत्नी तो सौतें होते हैं ना, तो सब सौतों को दुखी करके रख दिया। चैन से आज तक हम सांस नहीं ले पाए। अब वो अपनी ये है, अब वो कितनी कहाँ महलों की रानी, उनके हृदय का दुख क्या है। बिना प्रभु के चरणों के आश्रित हुए आप कुछ हो जाओ, सारी सृष्टि का आपके सर पे मुकुट रख दिया जाए, चारों ओर आपकी जय जयकार हो रही हो, और प्रभु के चरणों से विमुख होना, तो कुछ प्राप्त नहीं हुआ। कुछ नहीं है आपके पास, पाने के लिए एक ठीक से समय का नहीं है। प्रभु के चरणों का आश्रय है। तो महापुरुषों ने कहा है कि 7 गांठ गोपीन में अरु भाजी बिनु लौन, रघुवर जाके उर बसे इंद्र बापुरो कौन। इंद्र उनकी समानता कैसे कर सकता है? कौन है बेचारा इंद्र, जिनके हृदय में प्रभु के चरण कमल स्थापित हो गए। अब देखो महारानी है, अद्भुत उनका प्रभाव है, और दुख क्या है, आज तक चैन से एक सांस नहीं लेने दी। जब से ये आई हैं हम सबके पैर उखाड़े दे रही हैं। इतना दुख, जब तक महाराणा सांगे थे इन्हीं की बात सुनते थे। अब उनके बाद इनका पुत्र ही राजा बना हुआ है, तो वह और ज्यादा, तो जो कुछ कर रहा है वो इन्हीं की इच्छा से तो कर रहा होगा। मीरा जी चुप हो गए। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप धैर्य धारण करें, प्रभु जो करते हैं सब मंगल ही करते हैं। और देखो तुम्हारे पीछे पड़े हैं तो इन्हीं की तो शय होगी, इन्हीं की तो इच्छा होगी, तभी तो, नहीं तो क्यों
दीवान जी तुम्हारे पीछे लगने लगे, क्यों तुमसे विरोध करने लगे। फिर मीरा जी ने समझाया, हुकुम आप चिंता ना करें, बीती बातों को याद करके केवल हृदय में दुख ही बढ़ेगा, इसलिए जो भी हो जाए कभी अब उसके लिए प्रायश्चित करो तो आपका समय तो व्यर्थ जा ही रहा है। प्रभु से पहले तो जो गलती हुई उसमें समय व्यर्थ हुआ, और अब उसके याद करके उसके प्रायश्चित में कि मैं ऐसा करता था, मेरे से ऐसी गलती हो गई, ऐसा चूक हो गई, छोड़ो, आगे बढ़ो। जो हुआ प्रभु का मंगल विधान हमें संभालने के लिए, हमें उठाने के लिए था। अब क्या करना है, बस अब सावधान हो जाओ, अब हमारा कोई क्षण प्रभु से बिलग ना जाए। हानि हुई ना, अंतराय पड़ा इसलिए गलती हो गई, हानि हरिवंश के नाम अंतर पड़े, अंतर नहीं पड़ना चाहिए। प्रारंभ से ही था कि वह क्षण, वह सेकंड यदि प्रभु से विमुख है, प्रभु के से बिलग है, यदि खाली गई तो विपत्ति है, बहुत विचित्र प्रभाव है। और प्रभु का स्मरण से युक्त है तो पदम पदम यत विपदाम न तेषाम, जो आपके हैं, जो आपके हो गए उन्हें कहीं कोई विपत्ति नहीं। जो आपके भजन में लगे हुए हैं, आपके सुमिरन में लगे हुए हैं, उन्हें कहीं कोई विपत्ति नहीं, कहीं कोई परेशानी नहीं। कुंती माता मांग रही है, आश्चर्य में बात। भगवान को भी एक बार लगा, उन्होंने कहा बुआ जी विपत्ति सहते सहते कहीं ऐसा तो नहीं हो गया कि मांगना चाहती हो कि संपत्ति दे दो और मुख से निकल गया हो कि विपत्ति दे दो, ऐसा तो नहीं है। बोले नहीं नहीं, मैं जानबूझकर मांग रही हूँ, हमें ये चक्रवर्ती सम्राट, ये सुखों का स्वरूप नहीं चाहिए, हम विपत्ति दे दीजिए। क्योंकि विपत्ति में देखते हैं आपकी अखंड स्मृति और आप चिंतित हुए हमारी ओर दौड़ते चले आते हैं, ये इसलिए हम विपत्ति मांगते हैं। हमें नहीं चाहिए वो सुख संपत्ति जिसमें आपसे विमुखता हो जाए। प्रभु का स्मरण बना रहे, क्या करेंगे, अच्छे हो गए, जैसे भी रखे प्रभु। बीती बातें जो हुई उन पर उनकी ज्यादा चिंता ना करो, आगे बढ़ते चले जाओ। दुख या सुख किसी के हाथ में नहीं है, ये प्रभु के अधीन है। वे जैसे जब जिसको रखना चाहें वैसे रहते हुए हम चलें। हाँ, आपने जो कुछ किया है, जैसी खेती बोई है वैसी ही काटनी पड़ेगी। जैसे आपके कर्म हुए हैं वैसे कर्मों का फल आपको सामने है। आपको दुख मिल रहा है तो वो किसी के द्वारा दिया हुआ नहीं है, वह आप ही के कर्मों का फल है। अब भी सावधान नहीं हुए तो जो आज खेती हो रही है उसको आगे काटना पड़ेगा। जैसी खेती बबूल बो तो कैसे दाग छुआरा प्राप्त हो सकते हैं। प्रभु से विमुख आचरण हो तो कैसे सुख शांति प्राप्त हो सकती है। आज दिखाई दे कि आप भजन मार्ग में चल रहे हैं, दुख मिल रहा है, क्लेश मिल रहा है, वह आपके अशुभों को नष्ट किया जा रहा है, प्रभु की ओर बढ़ाया जा रहा है। उसमें ऐसा मत मानिए कि हमें तो दुख ही दुख मिल रहा है, नहीं, जो पूर्व में ऐसे कर्म बने हैं ना उनको नष्ट करके प्रभु की ओर बढ़ाया जा रहा है। और यदि आज दिखाई दे रहा भोग सुख सामग्री है लेकिन प्रभु से विमुख हो तो सारे शुभ नष्ट हो रहे हैं, आगे दुर्गति का मार्ग है, जैसा करोगे वैसा है। अभी यदि भजन नहीं किया तो ये निश्चित बात है, इसमें किसी की सलाह की जरूरत नहीं है, ये दृढ़ है, पक्का। एक ऐसा देखा, कान में कीड़े पड़े हुए, छोटी बच्ची बस 10-11 अवस्था की, वो मरे हुए नहीं, जीवित, वो शायद कोई ड्रॉप डाली जिससे वे कीड़े बाहर आ गए, वो सब ऐसे रेंग रहे कीड़े। क्या अवस्था है, जीवित, कान में कीड़े रेंग रहे, क्या उनकी दशा होगी, क्या है। ऐसे कर्म बने और उसका भोग है सामने, भोगना पड़ेगा। इसलिए आज प्रभु को समर्पित होकर प्रभु की प्रसन्नता के लिए सब होने लग जाए तो शांति सुख है। समझाया, फिर उन्हें कुछ प्रसाद पवाया श्री ठाकुर जी का और फिर विदा किया। इन्हीं दिनों समाचार मिला कि बहादुर शाह गुजराती चित्तौड़ पर आक्रमण करने के लिए बड़ा चढ़ा, चारों ओर से उसने किले को घेर लिया, जो सीमा थी घेर ली गई। महाराणा
विक्रमादित्य के जितने भी पहलवान थे, 5,000 पहलवान पाले थे ना, जिनके ऊपर उन्हें नाज था कि ये कार्य करेंगे, भयभीत होकर भागने लगे, सब छिप गए। अब तो महाराणा की हालत खराब। गुजराती फौज ने चारों ओर से, एक भैरव पोल है उसको घेर लिया, अपना कब्जा उसके ऊपर कर लिया। देखा कि युद्ध में जीत तो पाएंगे नहीं। अब जब आया तो युद्ध, लड़ाई तो हो रही है, उधर से बंदूकें चल रही हैं और वो बहुत लोग मारे गए। फिर राजमाता हांडी जी ने हुमायूं के लिए पत्र भेजा, संधि पत्र, उनसे कहा सहायता के लिए कि आप हमारी सहायता के लिए पधारो, और उसमें राखी भेजी। पत्र मिला, ग्वालियर तक वह आया, और इतने देर में बहादुर शाह को वो पता चल गई कि हुमायूं वहां से आ रहे हैं इनकी सहायता के लिए। तो उसने पत्र भेजा हुमायूं के पास, बहादुर शाह गुजराती जी ने, कि मैं जिहाद पर हूं, अर्थात अपने कार्य पर हूं जिसके लिए निकला हूं। तुम यदि विक्रमादित्य की मदद करोगे तो विचार कर लो खुदा को क्या जवाब दोगे। तुम हमारे उसके हो और मैं अपने कार्य पर लगा हूं, तुम मेरे कार्य में अड़चन दोगे तो खुदा को क्या जवाब दोगे। पत्र मिला, हुमायूं दुविधा में पड़ गए और वहीं अपने रुक गए, फिर आए नहीं। अब राजमाता हांडी जी के पास संधि के सिवा कोई चारा नहीं बचा। वहां से बहुत सारे उमराओं के साथ मिलकर संधि पत्र भेजा, वह मान लिया। और ये कारण केवल एक था इसमें, जो संधि हो गई ना, नहीं तो वह नहीं मानता। मीरा जी का प्रभाव, महल पर चढ़ाई नहीं कर पाया, केवल इसमें इतनी ही बात थी। भक्त विराजमान है, उनकी कृपा। आगे वर्णन है, जो ही मीरा जी चित्तौड़ छोड़कर जाते हैं चारों ओर हाहाकार मच जाता है। बहुत आगे वर्णन है। वह इलाका जिस पर उसने कब्जा किया, वो एक जड़ाऊ पट्टा, ताज, 100 घोड़े, 10 हाथी और बहुत से सिक्के बहादुर शाह को दिए गए और उससे संधि कराई गई, और फिर वापस चित्तौड़ लौट आए। वे अपने वापस लौट गया, पर जो एक कब्जा कर लिया था ना उसने, भैरव पोल, वह उसका हो गया। सबने विचार किया कि अब विक्रमादित्य संभल जाएंगे, विक्रम सिंह राणा, अब उनकी बुद्धि ठीक हो जाएगी, पर नहीं। वैसे के वैसे सारे उमराव खींच गए और दुखी हो गए। वे जो और पास में थे उनके आचरण देख के, उनकी चेष्टा देखकर और दुखी हो गए, बिल्कुल विमुख हो गए। अभी तक कम से कम इतना होना चाहिए कि इतना बड़ा संकट टल गया, शांत हो जाए, पर मीरा जी को वैसे ही दुख देने के लिए तैयार। मीरा जी श्री ठाकुर जी के सामने विराजमान थी, आरती हुई, भोग पधराया, धोख दे के उठी नहीं थी, इतनी देर में एक दासी दौड़ती हुई आई। हाँ देखो देखो, वो बहुत भयभीत। उन्होंने पूछा क्या हुआ, वो बोल ही ना पाए। इतनी देर में देखा दूसरी एक दासी दरवाजा बंद कर रही है। उनसे ही पूछा क्या हुआ, तो बहुत घबराते हुए कहा कि पोल पर सिंह खड़ा है, वो मारने के लिए सिंह भेजा। इसकी चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।